तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8th का मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड और सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 2.3। और 2.3 करने से पहले आपको बता दिया जाए कि हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया है इस मैथ्स का 8th के मैथ्स का जो हमने फर्स्ट चैप्टर कर रखा है उसका मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके हम फ्रैक्शंस को या फिर रैशनल नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसमें है, बस इस एक्सरसाइज में आपको वेरिएबल्स के का मतलब कि जो वैल्यू है वो निकालनी है, वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। इसको सॉल्व करना है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें 2, 4 और 6 का एलसीएम पता होना चाहिए। तो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6, जो एलसीएम ऑफ 2, 4 एंड 6 है वो क्या होगा? 2, 4 और 6 का एलसीएम जब निकालेंगे तो वो आएगा 12। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए। एलसीएम आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 2, 4 और 6 को लिखेंगे, फिर 2 के टेबल पे करेंगे 1, 2, 3, फिर 2 पे 1, 1, 3, फिर 3 पे 1, 1 और 1। कितना आया? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो कितना एलसीएम आता है? 12। अब एलसीएम हमारे पास 12 आ गया, हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लिखते हैं 12, नीचे एक सिंगल लाइन लगाएंगे। अब 12 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर है यहाँ पर उससे डिवाइड करेंगे हमारे एलसीएम को। तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है 6। तो n की मल्टीप्लाई मैं 6 से कर दूंगा, n मल्टीप्लाई 6। और इसके बाद हमारे पास साइन देखना है क्या है, माइनस। तो माइनस का साइन लगाना है, 3n है तो 3n लिख देंगे। अब 3n लिखा, मल्टीप्लाई में नीचे कितना है 4, 4 पे हमें हमारे एलसीएम को डिवाइड करेंगे 12 को, तो कितना आएगा 3। प्लस में 5n है, 5n लिखेंगे, मल्टीप्लाई में नीचे 6 है, 6 से 12 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू में क्या है 21। अब n की जब 6 से मल्टीप्लाई करी क्या बना 6n, माइनस 3n की 3 से मल्टीप्लाई करी, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, तो 9n माइनस का, प्लस में 5 2 जा 10, 10n बाय क्या बन गया हमारे पास 12, इक्वल टू कितना है 21। तो इसके बाद 6n और 10n कितना हुआ 16n माइनस 9n बाय 12 इक्वल टू 21। तो 16n में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 7n बाय 12 इक्वल टू कितना है 21। तो n इस साइड रखना है, तो 7/12 दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 12/7, 7/12 क्या हो जाएगा, ये 7/12 इधर था, इधर इस साइड 21 के साइड आएगा तो 12/7 हो जाएगा। अब 7 के टेबल पे हम कट कर सकते हैं 21 को, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब 3 और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 36। तो n की वैल्यू कितनी आई 36। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना है 36। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है l/2 माइनस 1/5 इक्वल टू l/3 प्लस 1/4। तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि वेरिएबल कौन सा है। हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे l है, तो l की वैल्यू निकालनी है। हमने जो 2.1 एक्सरसाइज करी थी उसमें हम देखा था कि वेरिएबल वाली जो संख्याएं हम एक साइड करते हैं और कांस्टेंट पार्ट एक साइड करते हैं। तो इसलिए जो l/3 है इसको हम इस साइड ले आएंगे और जो 1/5 है ये इसको इस साइड ले आएंगे। तो l/2 लिखता हूँ पहले, मेरे पास l/2 था। अब एक बार माइनस 1/5 को छोड़ दो, l/3 इस साइड प्लस में था, जब इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में l/3 हो जाएगा। l/3 माइनस का हो गया, इक्वल टू में 1/4 प्लस का है, 1/4 प्लस का लिख देते हैं। माइनस 1/5 है तो माइनस का 1/5 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1/5। 1/5 बन गया इधर। अब इस साइड हम एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, और इस साइड एलसीएम लेंगे 4 और 5 का। तो लिखेंगे एलसीएम
ऑफ 2 एंड 3 कितना होता है 6। एलसीएम अपने आप निकालोगे आप। फिर एलसीएम ऑफ 4 एंड 5 कितना होता है 20। इस साइड 2 और 3 थे तो हमने एलसीएम 2 और 3 का निकाल लिया। इस साइड 4 और 5 था तो हमने एलसीएम 4 और 5 का निकाल लिया। अब सॉल्व करते हैं। पहले नीचे इस साइड कितना एलसीएम था हमारा 6, तो 6 लिख लिया। अब एलसीएम को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, तो एलसीएम कितना आया था 6, 6 को हमने 2 से डिवाइड किया, कितना आएगा 3। तो ये ऊपर एल है तो पहले एल लिखेंगे, मल्टीप्लाई में जब इस एलसीएम को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का साइन लगाया। अब ऊपर क्या है एल, नीचे क्या है 3, 3 से हम 6 को डिवाइड करेंगे कितना आता है 2, तो एल की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी इसकी 2 से। इक्वल टू में ऐसे ही यहाँ पर कितना था 20, ऊपर हमारे पास क्या है 1, 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 4 से पहले 20 को डिवाइड करेंगे जितना हमारा एलसीएम आ रहा है, तो एलसीएम को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 5 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे करेंगे तो 5 के टेबल पे 20 4 पे कट होता है तो 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा 4। एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। अगर एलसीएम लेना आपको आता है तो आपके लिए क्वेश्चन क्या है आसान है, नहीं तो डिफ़िकल्ट है। 3 की एल से मल्टीप्लाई 3l माइनस में 2l, यहाँ पे 12 बन जाएगा, बाय में कितना है 6, इक्वल टू में 5 और 4 कितना हो गया 9/20। अब इस साइड क्या बचा हमारे पास, 3l में से 2l गए कितना रहता है l/6, इक्वल टू में क्या रहा 9/20। अब l/6 है, 6 इस साइड डिवाइड में है, इस साइड आकर मल्टीप्लाई होगा तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/20 मल्टीप्लाई में 6। तो 2 के टेबल पे कट करेंगे पहले कितना आएगा 10, 2 के टेबल पे कट करेंगे 3, 3 9 जा कितना होता है 27/10। तो l की वैल्यू कितनी आई 27/10। ये आपका आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें दिया है m माइनस, तो ये सम दिया है हमको m माइनस 1/2 1 माइनस m माइनस 2/3। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेरिएबल हमारे पास m है, जहाँ पर भी m है वो सभी वेरिएबल है। तो ये हमारा वेरिएबल है, ये सारी संख्या वेरिएबल है, ये सारी संख्या एक बार वेरिएबल लेट करेंगे। तो वेरिएबल वाली संख्याएं हम एक साइड कर लेंगे, पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने m लिखा माइनस m माइनस 1/2 लिखा, और ये माइनस का m माइनस 2/3 है, तो इसको हम इस साइड लेके आएंगे, इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का इस साइड आकर क्या हो जाएगा प्लस का m माइनस 2/3 इक्वल टू में क्या बचेगा 1। अब वैसे ही एलसीएम लेना है, पहले एलसीएम ऑफ यहाँ पे लगाते हैं 1 1 2 एंड 3 क्या होता है 6। तो एलसीएम 6 आया, नीचे लिखेंगे 6। वैसे ही अब m की मल्टीप्लाई पहले नीचे 1 है तो 1 को 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आता है, तो 6 मल्टीप्लाई m। ऐसे ही माइनस का साइन लगाएंगे, m माइनस 1 लिखेंगे ब्रैकेट में, फिर 6 को 2 से डिवाइड किया कितना आता है 3, फिर प्लस का साइन m माइनस 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, कितना आएगा जब 3 से डिवाइड करेंगे 6 को तो आता है 2, तो 2 आ गया, इक्वल टू में कितना है 1। अब 6m बना माइनस, ये लिखते हैं m की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे पहले 3m, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 3, प्लस में 2 की मल्टीप्लाई m से 2m, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से माइनस का 4/6 इक्वल टू में 1। अब यहाँ पे कितना है 6m, माइनस का साइन चेंज कर देंगे तो माइनस का 3m, माइनस का साइन ब्रैकेट में जाएगा जब इस 3m को क्या कर देगा माइनस का, और इस 3 को क्या कर देगा प्लस का, तो प्लस का 3, प्लस में 2m माइनस 4/6 इक्वल टू 1। अब 6m और 2m कितना हो गया 8m, 8m में से 3m गए कितना रहता है हमारे पास 5m। इनको सॉल्व किया ऊपर 3 और 4 4 में से 3 गए 1, 4 के साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस का 1/6 इज इक्वल टू 1। तो कितना बचा यहाँ पर 5m माइनस 1
बाय 6 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो जो 6 है ये वाला नीचे, ये 6 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1 से, तो करेंगे 5m माइनस 1। और जो भी मैं आपके यहाँ पे साइन लगा रहा हूँ ऐसे, ये सिर्फ आपको शो करने के लिए लगा रहा हूँ, आपने नहीं लगाना ये। जब आप अपने जहाँ भी आप नोट करते हो, सिर्फ ये आपको बताने के लिए लगा रहा हूँ, आपने जब सॉल्व करना है तब नहीं लगाना, आपके एग्ज़ाम में या फिर आपकी जब भी नोट करते हो जहाँ पर भी आप अपने नोटबुक में, तो वहाँ पे ये नहीं लगाने। तो 5m माइनस 1, 6 नीचे था, 1 से मल्टीप्लाई हो गई 6 बन गया इस साइड। अब 5m, ये माइनस का 1 है, इस साइड आ जाएगा 6 की ओर, तो क्या हो गया 6 प्लस 1 कितना बनेगा 5m इज इक्वल टू 7। यहाँ पर 5m इज इक्वल टू 7 है, इक्वल टू 7, तो हम दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दें क्योंकि हमको m की वैल्यू चाहिए। तो 5 से 5 इस साइड कैंसिल, क्या बचा 7/5, तो m की वैल्यू क्या आ गई 7/5। ये हमारा क्या है आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें फोर्थ क्वेश्चन, 5x माइनस 2 इंटू में 2x माइनस 7 ब्रैकेट में है, इक्वल टू में है 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 1 प्लस 7/2। इसको सॉल्व करना है। तो सोल्यूशन कैसे करेंगे, पहले हमने जो ब्रैकेट आपको दिए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। तो हम 5x का 5x लिखते हैं, पहले 5x का 5x लिखा, माइनस का 2 है, माइनस के 2 की जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 4x, क्योंकि 2 से 2 करते हैं तो क्या आता है 4, और माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, इसलिए साइन क्या हो गया माइनस का। अब इस -2 की मल्टीप्लाई इस -7 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 14, इक्वल टू में क्या है, अब 2 की मल्टीप्लाई 3x से करेंगे कितना आएगा 6x, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -1 से, तो क्या बनेगा माइनस का 2, प्लस में क्या है 7/2। अब देखो यहाँ पर 6x वेरिएबल है, 4x भी वेरिएबल है, 5x भी वेरिएबल है, और 7/2 यहाँ पे कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है और 14 कांस्टेंट है। तो इसको इनकी जिस साइड हम वेरिएबल रखेंगे उस साइड सभी वेरिएबल कर लेने हैं, और एक साइड क्या कर लेने हैं सभी कांस्टेंट पार्ट कर लेने हैं। तो यहाँ पे पहले 5x में से 4x के कितना रह गया x प्लस में 14, इक्वल टू में यहाँ पे हमारे पास है 6x माइनस 2 प्लस 7/2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 6x को इस साइड ले आएंगे और जो 14 है उसको इस साइड ले आएंगे, तो क्या बचा x में से हमने क्या माइनस किया 6x, इक्वल टू में यहाँ पर क्या है 14, सॉरी माइनस का 2 है, प्लस का 7/2, और ये 14 इस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 14। अब आपने यहाँ पे एलसीएम लेना है क्योंकि -2/1 है और -14 के बाय 1 है, तो x माइन हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 1। ये 1, 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा x माइनस 6x लिखते हैं पहले, इनका एलसीएम लिया कितना आया 2 ही आ जाएगा एलसीएम, तो 2 आया एलसीएम, 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा, प्लस में 7 से हम 2 की मल्टीप्लाई होगी नहीं क्योंकि नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अकेला 7, माइनस में 14 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। तो यहाँ तक समझ आया होगा आपको। यहाँ पे हमने x माइनस 6x लिखेंगे, अब माइनस का 4 यहाँ पे है, माइनस का 4 प्लस का 7, 14 2 जा कितना होता है 28, तो माइनस का 28/2। अब ये माइनस वाली जो संख्याएं हैं -4 और -28 कितना हो गया माइनस का 32, यहाँ पर हमारे पास हुआ माइनस का 32, प्लस में क्या है 7/2, और यहाँ पर क्या है x माइनस 6x, ये साथ ही चलता रहेगा। वैसे आप x माइनस 6x को लिख सकते हो, यहाँ पे कर दो आप माइनस का 5x, क्योंकि 6x में से x का कितना रह गया 5x, आप यहाँ पे लिख सकते हो ना माइनस का 5x, यहाँ पे माइनस का 5x यहाँ पर है। अब 32 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, माइनस का बाय में क्या है 2, इस साइड कितना है माइनस का 5x। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम बोथ साइड -5 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी -5 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर भी -5 से डिवाइड कर दिया। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा x, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से कट किया कितना आया 5,
तो आंसर कितना है आपका 5/2। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5/2। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। होपफुली आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। आप अगर समझ ना आया हो तो रिपीट करके भी देख सकते हो वीडियो आप। अब इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। 6x + 1/3 + 1 इज इक्वल टू है x - 3/6। इसको सॉल्व करना है। तो 6x + 1/3 ये सारा वेरिएबल पार्ट मान लेते हैं, क्योंकि इसमें x लगा है और इसमें भी क्या लगा है, x लगा है, तो इसको भी वेरिएबल पार्ट मान लेंगे हम। तो सॉल्यूशन करेंगे। अब 6x + 1/3 इसको लिखते हैं एज इट इज़, और जो x - 3/6 है उसको इस साइड ले आएंगे और 1 को इस साइड ले जाएंगे हम। तो मैं इसको इस साइड लेके आया तो क्या बना, माइनस का x - 3/6 इक्वल टू में ये 1 है प्लस का, ये प्लस का 1 है, तो इस साइड लेके आएंगे प्लस के 1 को, तो क्या बन जाएगा माइनस का 1। अब इस साइड हम एलसीएम लेंगे, तो लिखोगे एलसीएम ऑफ 3 and 6। तो 3 and 6 का एलसीएम क्या आता है, 6 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं नीचे 6 एलसीएम आया हमारा। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं जब हम 6x + 1 है, नीचे 3 है, तो 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। माइनस का साइन तो माइनस का साइन, x - 3 को हम ब्रैकेट में लिखते हैं एक बार। अब नीचे 6 था और 6 ही एलसीएम है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 से कर देंगे, इक्वल टू में क्या है -1। ये 6 डिवाइड में है तो इस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा -1 × 6। और इस साइड 2 की मल्टीप्लाई 6x से करेंगे तो क्या आएगा 12x। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 2। अब ये माइनस है और ये 1 है, माइनस की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो -x बन जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3। अब 1 तो लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है ना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर दी तो वही संख्या बन जाती है, और माइनस ने इनके साइन चेंज कर दिए, x को माइनस का कर दिया और -3 को प्लस का 3 कर दिया। अब 12x में से x का कितना रह गया 11x, और 2 और 3 कितना हो गया प्लस का 5, इक्वल टू में माइनस का 6। अब ये 5 इस साइड प्लस में, तो दूसरी साइड जाके क्या होगा माइनस का, तो 11x इज इक्वल टू -6 प्लस -5। -6 और -5 कितना हुआ माइनस का 11, और इधर 11x। अब इस साइड में x की वैल्यू चाहिए, तो क्या है इधर 11, तो 11 से डिवाइड कर देते हैं बोथ साइड। बोथ साइड डिवाइड किया तो इस साइड 11 से 11 कट, क्या बचा x, इक्वल टू में इस साइड भी कट हो जाएगा तो माइनस का 1। तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 1। यहाँ पे आप एक बात और ऐड कर सकते हो कि हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किया था ना, तो 6 इस साइड आ गया था। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि बोथ साइड हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड माइनस का 6 बन जाएगा। और आप ऐसे भी कर सकते हो, ये करेक्ट मैनर है। तो इस वीडियो में हम पहले 5 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके बचते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो होप उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो समझ आए होंगे। अगर कहीं पे आपको मिस्टेक लगती है, कहीं पे भी आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में अपने अपने व्यूज़ भी दे सकते हैं आप। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।